Hello students, how are you? I hope you all are fine. आज हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या नाम? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? क्रॉप का मतलब होता है फसल। जो हम फसल खेतों में उगाते हैं, जो किसान फसल उगाता है खेतों में, उनको हम बोलते हैं क्रॉप्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रॉप के प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में। प्रोडक्शन होता है उसको उगाना, और मैनेजमेंट होता है उसको कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम उगाते टाइम क्या क्या करते हैं, और उगाने के बाद क्या करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले क्रॉप होती क्या है? व्हाट इज़ क्रॉप? तो यहाँ पे देखिए, द प्लांट्स when plants of same kind are cultivated at one place on large scale is called crop। इसका मतलब क्या है कि जब हम एक ही जगह पे बहुत सारे एक जैसे प्लांट उगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। जैसे प्लांट तो हम घर पे भी उगाते हैं, हमने कोई प्लांट उगा दिया, लेकिन वो बहुत सारे नहीं होते हैं एक टाइप का। जैसे एक ही प्लांट होता है या दो तीन होते हैं, तो उसको हम क्रॉप नहीं बोलेंगे। क्रॉप कब बोलेंगे? जब हम एक जैसे बहुत सारे प्लांट एक साथ उगाएंगे तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। जैसे खेत में हमने गेहूं के बहुत सारे पेड़ उगाए हैं तो उसको हम बोलेंगे क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट ग्रोन इन द फील्ड दैट आर ऑफ व्हीट। कि हमने खेत में गेहूं के पेड़ उगाए हैं तो सारे गेहूं के ही होंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉप। उसके बाद है नेक्स्ट, क्रॉप कितने टाइप की होती है? तो यहाँ पे इंडिया में बेसिक जो सीजन होते हैं अलग अलग टाइप की, गर्मी सर्दी, उन पे डिपेंड करके मेनली दो टाइप होती हैं क्रॉप की। सबसे पहली है खरीफ क्रॉप्स और है रबी क्रॉप्स। तो यहाँ पे दो टाइप की क्रॉप होती हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। इनके अलावा भी एक टाइप की जायद की फसल और होती है, जायद क्रॉप्स, लेकिन इस चैप्टर में नहीं है। तो मेनली हम दो टाइप की ही क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है खरीफ क्रॉप्स। क्या होती हैं? द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो फसल बारिश के मौसम में बोई जाती हैं या जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। अब रेनी सीजन कब तक होता है? द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जून टू सितंबर में ही रेनी सीजन होता है। तो उनमें जो फसल बोई जाएगी, जैसे कि अब गेहूँ हैं वो कट रहे हैं, तो उनके बाद जो अगली फसल बोई जाएगी गेहूँ के बाद, वो होगी खरीफ क्रॉप। कौन से होते हैं इनमें? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर द खरीफ क्रॉप्स। क्या होते हैं? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कॉटन, कपास की जो फसल होती है जिनको हम बाड़ी बोलते हैं, वो होती है कपास की फसल। ये सभी खरीफ की क्रॉप्स हैं। अब नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो सर्दी के मौसम में बोई जाती हैं। सर्दी का मौसम कब तक होता है? अक्टूबर टू मार्च। इस मौसम में जो फसल बोई जाती है उसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। जैसे कि वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। जैसे कि गेहूँ होता है, बाजरा होता है, मटर, सरसों, ये सारी फसल होती हैं, ये रबी क्रॉप्स होती हैं, इनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। इनके अलावा एक और फसल जो मैंने आपको बताई, जायद की फसल, वो क्या होती है? इन दोनों फसल के बीच में जो थोड़ा टाइम बचता है उनमें कई बार हम फसल लेते हैं जिनको हम बोलते हैं जायद की फसल। अब यहाँ पे नेक्स्ट है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिसेस का मतलब है कि फसल को उगाते टाइम हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्या क्या हम स्टेप्स लेते हैं, उनको हम बोलते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो यहाँ पे मेन देखिए, क्रॉप ओ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द फार्मर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो फसल को उगाते टाइम किसान क्या क्या अलग अलग टाइप के स्टेप्स लेते हैं जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेनली उनको 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। प्रिपरेशन ऑफ सोइल क्या होता है?
फसल बोने से पहले मिट्टी को तैयार करना। उसके बाद नेक्स्ट है सोइंग, मतलब बीज बोना। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, उसमें खाद डालना। फोर्थ है इरिगेशन, मतलब सिंचाई करना। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, उसमें जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, जो अलग टाइप के प्लांट होते हैं फसल के अलावा, उनसे बचाना। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, उसको काट लेना। और लास्ट है स्टोरेज, उसको काटने के बाद हम कहाँ पे स्टोर करते हैं। तो ये बेसिक प्रैक्टिसेस हैं। पूरे चैप्टर में हम इनको 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपनी फर्स्ट प्रैक्टिस को स्टडी करते हैं, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को हम कैसे तैयार करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप, क्रॉप को उगाने से पहले पहला स्टेप है ये। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम मिट्टी को नरम करते हैं ताकि उसमें फसल अच्छे से नीचे तक जा सके। तो मिट्टी को हम क्या करते हैं, उनको नरम करते हैं। उसको नरम करने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे करेंगे और क्यों करते हैं। तो यहाँ पे है द लूजनिंग सोइल हेल्प इन ग्रो ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोइल। मिट्टी को नरम करने से क्या होगा, उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो प्रोड्यूस होंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, वे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो वे बैक्टीरिया फसल को उगाने के लिए ज़रूरी होते हैं। माइक्रो अर्थवर्म्स होते हैं, तो वे मिट्टी में पैदा होंगे, जिसके लिए हम मिट्टी को नरम करते हैं। अब यहाँ पे है कल्टीवेटर, आप देखिए आगे। तो हम मिट्टी को नरम कैसे करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज़ कॉल्ड टिलिंग एंड प्लोइंग। जो मिट्टी को नरम करने की प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं प्लोइंग या टिलिंग। दिस इज़ डन बाय यूजिंग प्लो। प्लो क्या होता है, हल, हल जो हम बोलते हैं हिंदी में हल, वो होता है प्लो। तो हम मिट्टी को नरम कैसे करते हैं, हल की मदद से। प्लो आर मेड ऑफ वुडन एंड आयरन, वे लोहे और लकड़ी के बने होते हैं। इफ़ द सोइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर मिट्टी ज़्यादा सूखी हुई है तो हम उसमें हल चलाने से पहले पानी डालते हैं, जिससे वो थोड़ी सी नरम हो जाती है और हल चलाना आसान हो जाता है। द प्लॉट फील्ड में हैव बिग क्लिम्प्स ऑफ सोइल कॉल्ड क्रम्प्स। क्लिम्प्स होते हैं टुकड़े, जो फसल जब हम उसको हल चलाते हैं तो उसमें मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रम्प्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, क्रम्प्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन। तो इनको हम बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, इनको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, लेवलर का यूज़ करते हैं, मिट्टी को प्लेन करते हैं। जैसे हम नॉर्मल यहाँ पे मेज़ मारते हैं, खेतों में मेज चलाते हैं, वो क्या करती है, मिट्टी को प्लेन कर देती है। तो सबसे पहले हम मिट्टी में हल चलाएंगे। हल चलाने से क्या होगा, वो थोड़ी सी नरम हो जाएगी और उसके बाद हम उस पर लेवलिंग करते हैं, उसको प्लेन करते हैं। और कई बार प्लेन करने से पहले उसमें खाद भी डाला जाता है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड किए जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, सम टाइम मैन्योर इज एडिड टू सोइल बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प इन द प्रॉपर मिक्सर ऑफ मैन्योर विद सोइल, द सोइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। तो क्या करते हैं, मिट्टी को हल चलाने से पहले उसमें अच्छे से खाद डाल देते हैं, जिससे वो अच्छे से मिट्टी के साथ मिल जाती है। अब यहाँ पे हम मिट्टी को हल से क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। अब ये थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है कि हल क्या होता है। हल के बारे में जैसे आप सभी जानते हैं, प्लो जो होता है, और कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं हल चलाने से मिट्टी को लेवल करने के लिए। ये एक है होई, जिसको हम बोलते हैं होई। ये क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम नलाई करते हैं, मतलब जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उसको हटाने के लिए, मिट्टी को लूज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, ये तो होता है हल, प्लो जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखा रखा है, ये होता है होई। ये क्या काम करता है, ये मिट्टी को नरम करने के लिए, या जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। तो ये पुराने टाइम में यूज़ किए जाते थे। आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, कल्टीवेटर का हम यूज़ करते हैं। कल्टीवेटर क्या होता है, ये ट्रैक्टर के पीछे जैसे डायग्राम में हमें दिख रहा है, जो ट्रैक्टर के पीछे मशीन लगी हुई, इसको हम कल्टीवेटर बोलते हैं। ये मिट्टी को नरम करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ी,
जो थी प्रिपेयरिंग ऑफ सोइल, मिट्टी को हमने तैयार किया। मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे, हम उसमें नरम करने के लिए उसमें हल चलाएंगे, फिर उसको लेवल करते हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स, हम उसमें बीज बोते हैं। सोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोइंग द सीड, गुड क्वालिटी एंड क्लीन एंड हेल्दी सीड्स आर गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। हम क्या करते हैं, बीज बोने से पहले हम एक अच्छे फसल का सिलेक्शन या अच्छे बीज का सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा बीज अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि अगर बीज अच्छी क्वालिटी का होगा तो जो हमारी फसल है वो भी अच्छी होगी। तो हम अच्छी क्वालिटी के बीज को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, टेक ए बीकर एंड फिल हाफ विद वाटर एंड पुट हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टेयर वेल वेट फॉर सम टाइम। क्या करेंगे, हमने एक बर्तन लिया, उसमें पानी लेते हैं और उसमें एक मुट्ठी हम गेहूं के बीज हम डाल देते हैं। तो थोड़ी देर में हम क्या देखेंगे कि कुछ बीज जो हल्के होंगे वो पानी के ऊपर तैरेंगे और बाकी क्या होंगे, नीचे डूब जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, जो खराब बीज होते हैं वे अंदर से खोखले होते हैं, हल्के होते हैं, तो वो मिट्टी के वो पानी के ऊपर आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उस जो खराब बीज हैं हम उनको अलग से निकाल देंगे और जो बीज पानी में डूब गए हैं हम उनको बोने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये होता है गुड गुड क्वालिटी जो सीड होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए प्रोसेस। हम उसको पानी में डालेंगे जिससे क्या होगा, जो गेहूँ हल्के होंगे ख़राब होंगे वे ऊपर आ जाएंगे। अब बीज बोने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पुराने टाइम में एक ट्रेडिशनल टूल यूज़ करते थे जो कि हल जैसा होता है, जैसे ये डायग्राम में दिखा रखा है। इसमें क्या करते थे, हम हल चलता था साथ में हाथ से इसमें एक एक करके सीड डालते थे, लेकिन इसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो आज के टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल यूज़ करते हैं। बीज बोने के लिए जो मशीन होती है डायग्राम में दिख रही है ये यूज़ करते हैं। अब सीड ड्रिल क्या होती है, सीड ड्रिल मॉडर्न मशीन होती है जिससे हमें फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं, एक तो देखो इससे क्या होता है, दिस शोज द सीड यूनिफॉर्मली एंड एट इक्वल डिस्टेंस एट डेप्थ। ये इक्वल डिस्टेंस पे बीजों को बोती है, जो उनके बीच में गैप होता है वो एक जैसा होता है और एक जैसे गहराई पे बीजों को बोती है। इट एंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाई सोइल आफ्टर सोइंग, ये भी इंश्योर करती है कि बोने के बाद, बीज बोने के बाद वो मिट्टी से अच्छे से ढक जाएं। अगर मिट्टी से नहीं ढकेंगे तो देखा होगा कि बीज बोने के बाद बहुत सारे पक्षी होते हैं वो आते हैं और वो बीजों को खा लेते हैं। तो अच्छे से मिट्टी से ढकना उनको ज़रूरी है। और अगर हम मशीन का यूज़ करेंगे तो इट सेव टाइम एंड लेबर, ये हमारा टाइम भी बचाएगी। अगर हम हाथ से हल से फसल बोएंगे तो एक खेत बोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उसके दूसरा हम अगर कल्टीवेटर का यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी हमें एक खेत में बीज को बो सकते हैं। अब बीज बोने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो हम यूज़ करते हैं वो होती है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, उसमें खाद डालना। अब जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र होते हैं वे दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अब हम देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडिड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। नॉर्मली खाद जो होता है उसको हम बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो अच्छे से पेड़ उगे, उनको न्यूट्रिशन मिले, इसलिए हम मिट्टी में मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट है मैन्योर इज़ एन ऑर्गेन, मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइज़र क्या होता है, अब हम इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, मतलब इसमें केमिकल वगैरह नहीं होते हैं, ये ऑर्गेनिक होता है, ये हम घर पे ही तैयार करते हैं। ये हमें कैसे मिलता है, एनिमल वेस्ट से और प्लांट के वेस्ट से, जो डिकम्पोज करने के बाद उनको गलाने के बाद जो बनता है उसको हम बोलते हैं मैन्योर। जैसे जो खाद हम घर पे यूज़ करते हैं, घर पे एनिमल का जो वेस्ट होता है हम उनको एक जगह डाल देते हैं, फिर थोड़े दिन बाद उससे क्या होती है, खाद बनती है, जिसको हम गोबर वाली खाद बोलते हैं। गोबर जो होता है एनिमल्स का, उससे जो खाद बनती है उसको हम बोलते हैं मैन्योर। जो मैन्योर होती है वो अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या होता है, फर्टिलाइज़र आर द केमिकल्स विच रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन। Fertilizer are produced in factories. Some example of fertilizer are urea, ammonia sulfate, sulfur, phosphate, potash, NPK। NPK का मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम।
तो जो फैक्ट्री में हम खाद तैयार करते हैं उसको बोलते हैं फर्टिलाइज़र, और जो घर पे गोबर से जो खाद तैयार की जाती है उसको हम बोलते हैं मैन्योर। तो जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, यूरिया, अमोनिया, पोटाशियम, ये सारी चीज़ें होती हैं फर्टिलाइज़र में। तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकेम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो ज़्यादा फर्टिलाइज़र अगर हम यूज़ करते हैं तो वो वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स होता है, मतलब वाटर पोल्यूशन करता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave field cultivated in between two crops। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं बहुत टाइम तक एक ही टाइप की अगर हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो जो मिट्टी है ना वो पोल्यूटेड हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ थोड़ी सी हम मैन्योर भी मिलाते हैं। फर्टिलाइज़र के साथ हम मैन्योर का भी यूज़ करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, अगर मैन्योर का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, जो मिट्टी में न्यूट्रिशन है वो फिर से आ जाएंगे। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि एक फसल बोने के बाद दूसरी फसल में हम थोड़ा सा गैप दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि मिट्टी के न्यूट्रिशन है वो वापस आ जाएंगे। और दूसरा एक और प्रोसेस जो हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि बदल बदल कर फसल बोना। अगर हम खेत में मान लेते हैं एक ही टाइप के फसल बोते रहेंगे, जैसे हम गेहूँ ही बोते रहेंगे खेत में हर साल, तो क्या होगा, गेहूँ को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो तो उस मिट्टी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उसमें वे न्यूट्रिएंट्स नहीं बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक साल हम गेहूँ की फसल बोते हैं, दूसरे साल हमने दूसरी फसल बोई, अगले सीज़न हमने दूसरी फसल बोई। तो क्रॉप रोटेशन हमने बदल बदल कर फसल को बोना चाहिए, जिस मेथड को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अब डिफरेंस दे रखा है मैन्योर और फर्टिलाइज़र में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सभी अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है। फर्टिलाइज़र आर मैन मेड इन ऑर्गेनिक साल्ट। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो मैन मेड होते हैं। इन ऑर्गेनिक साल्ट मतलब उसमें साल्ट होते हैं, जैसे कि डीएपी, यूरिया, पोटाशियम सल्फेट, ये सारे साल्ट होते हैं, मैन मेड होते हैं, मतलब हम फैक्ट्री में उनको बनाते हैं। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। कैटल डंग होता है, कैटल होते हैं जो पशु होते हैं उनका वेस्ट होता है उससे, या प्लांट का जो वेस्ट बचता है उससे जो हम सब्सटेंस बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मैन्योर। जो मैन्योर होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में प्रिपेयर्ड होते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। हम उनको फील्ड या खेत में या घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो मैन्योर होती है उसमें ह्यूमस होती है। ह्यूमस क्या होती है, ह्यूमस एक न्यूट्रिएंट्स होता है जो प्लांट के गलने और सड़ने से बनता है। फर्टिलाइज़र इज़ वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। फर्टिलाइज़र जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, पोटाशियम, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। और मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर में ये थोड़े से कम होते हैं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, सभी इसको याद करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर क्यों ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी एडवांटेज क्या होती है। इट एनरिच द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये पानी होल्ड मतलब मिट्टी में ज़्यादा देर तक नमी रहे, वो पानी को होल्ड करके रख सके, उस कैपेसिटी को एनरिच करती है, बढ़ाती है। इट मेक द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकेम ईजिली। ये मिट्टी को थोड़ा सा नरम कर देती है, उनके बीच में जो छेद होते हैं, पोर्स होते हैं छेद, उन जो मिट्टी के बीच में छेद होते हैं उनको बनाती है, जिससे क्या होता है कि उनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब गैस उस मिट्टी के अंदर से अच्छे से आ जा सकते हैं, वो बढ़ जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जो बैक्टीरिया होते हैं, फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, उनको बढ़ाती है, उनके नंबर को बढ़ाती है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये मिट्टी की क्वालिटी को भी बढ़ाती है। तो ये हमने पढ़ा प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिसेस जो होंगी वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।